नमस्कार, मैं सीमा यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। तो आज जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, वो जो क्लासेस हैं हमारी, वो थर्ड सेमेस्टर की हैं। तो बेसिकली आज से हम आप लोगों को हर एक HI, VI और ID इन तीनों क्लासेस की प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर वीडियोस आज से अवेलेबल हो गए हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमन क्लास का। ठीक है, जो कॉमन क्लास है हमारी, यानी कि जिसमें HI, VI और ID ये तीनों स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कॉमन कोर्स ही उठा रहे हैं। जो कोर्स है हमारा, वो कोर्स हमारा 7th है और कोर्स का नाम है एजुकेशन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमारा कोर्स है। तो इसमें आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे और यूनिट का हमारा पॉइंट स्टार्ट होने जा रहा है 1.1। ठीक है, तो मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, इट इज द टॉपिक फॉर कॉमन क्लास का। ठीक है, ये हमारा कॉमन क्लास का टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से रेडी हो जाइए थर्ड सेमेस्टर के लिए। आई थिंक मुझे लग रहा है सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट के लिए हम नेक्स्ट प्रिपरेशन यानी थर्ड सेमेस्टर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग, डिफिनेशन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजुकेशन क्या है। ठीक है, एजुकेशन क्या है, जो एजुकेशन का मीनिंग, डिफिनेशन एंड अर्थ। ठीक है, इसके सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन में दिया हुआ है जो शिक्षा है, शिक्षा का अंग्रेजी शब्द क्या है? शिक्षा का अंग्रेजी शब्द है एजुकेशन। तो शिक्षा का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। शिक्षा का अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है। ये जो हमारा एजुकेशन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा से हुई है। अब यहाँ पे जो बन रहा है हमारा लैटिन भाषा की उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। तो ये हमारा एक सबसे पहले तो MCQ बन गया। MCQ में आता है क्वेश्चन कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आप यहाँ पे ये दिया हुआ आंसर लैटिन भाषा से। ठीक है, एजुकेशन का अर्थ है, यानी एजुकेशन का इसका जो अर्थ है वो है बाहर निकलना या जानना। जब तक हम अपने समाज में बाहर नहीं निकलेंगे या फिर शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, जो शिक्षा है हमारी वो क्या है? ज्ञान की चाबी है। विदाउट एजुकेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कभी भी जैसे कुछ बाहर करने, अगर जॉब करने भी जाना है तो उसके लिए पहले हमें शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम किसी जॉब को कर सकते हैं। जैसे कोई कढ़ाई बुनाई भी कर रहा है तो उसके लिए भी दुकान पर भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर भी 1-2 की पहचान होना काफ़ी ज़रूरी है। तो बिना एजुकेशन की क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया है, एजुकेशन को शिक्षा की क्या बोला गया है? चाबी बोला गया है, जिसका अर्थ है बाहर निकलना या जानना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके मनुष्य जो है शिक्षा कैसे सीखता है? अनुभव से सीखता है, चल कर सीखता है और प्राप्त करके सीखता है। किसी भी चीज को पहले वो प्राप्त कर लेगा तभी वो सीख सकता है, सीख कर ही प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अनुभव के माध्यम से भी सीख सकता है। तो हम आप जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं कि किसके किसके अकॉर्डिंग है। शिक्षा से क्या होता है? मनुष्य का विकास भी होता है। शिक्षा से मनुष्य सभी समस्या का हल कर सकता है। जैसे कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट है तो उसको एजुकेशन के माध्यम से क्या कर सकता है? हल कर सकता है। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं डेफिनेशन, वो हमारी DV के अनुसार है। किसकी? DV के अनुसार। DV के अनुसार DV ने क्या कहा है इससे एजुकेशन के बारे में? उन्होंने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति में
क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण करने तथा संभावनाओं की पूर्ति करने के लिए बनता है। ठीक है, ये क्या कहा था डीवी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास करती है, यानी जो एजुकेशन है वो व्यक्ति में ऐसी क्षमताओं का विकास करती है जो उसे अपने वातावरण यानी इन्वायरमेंट पर नियंत्रण करने तथा संभावनाओं की पूर्ति करने के लिए बनाता है। ठीक है, ऐसा क्या कहा है, ऐसा जो शिक्षा के लिए डिफिनेशन दी है डीवी ने ऐसा बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिफिनेशन है एडलर के अनुसार। ठीक है, एडलर के अनुसार एडलर ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं। एडलर के अनुसार एडलर ने बोला है शिक्षा मनुष्य के जीवन में शिक्षा मनुष्य के जीवन से संबंधित है। शिक्षा मनुष्य के जीवन से संबंधित है या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। एडलर ने ये बोला है, एडलर ने बोला है कि शिक्षा मनुष्य के जीवन से संबंधित है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। जो शिक्षा है हमारी वो मनुष्य में जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, कि मृत्यु के बाद ये समाप्त हो जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति क्या क्या है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, शिक्षा की प्रकृति पहले सबसे तो है हमारी शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है, और दूसरी है हमारी शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकार है। शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकार है। और नेक्स्ट है हमारा शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है। और हमारा लास्ट यानी चौथा पॉइंट है शिक्षा प्रशिक्षण है। शिक्षा प्रशिक्षण है। ठीक है, ये रहे हमारे 4 शिक्षा की प्रकृति। तो पहला इन्होंने शिक्षा की प्रकृति है हमारी कि शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति और समाज का एक विकार है। और शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, जो हमारी एजुकेशन है वो उद्देश्यपूर्ण भी है। चौथा है शिक्षा प्रशिक्षण भी है। शिक्षा एक प्रकार का शिक्षण संस्थान यानी प्रशिक्षण भी है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र कौन कौन सा है। पहला है
शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। और दूसरा है हमारा शैक्षिक समाज शास्त्र। ठीक है, शैक्षिक समाज शास्त्र। और तीसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा का इतिहास। क्या है? शिक्षा का इतिहास। और चौथा है हमारा पर्यावरण शिक्षा। ठीक है, और लास्ट और पांचवा है हमारा शिक्षा का अर्थशास्त्र। शिक्षा का अर्थशास्त्र। ये रहे हमारे शिक्षा के क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र अगर एमसी उसमें आ जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, यानी वेरी शॉर्ट में आता है कि शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं। तो शिक्षा के 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, और दूसरा है शैक्षिक समाजशास्त्र, तीसरा है शिक्षा का इतिहास, चौथा है पर्यावरण शिक्षा, और पांचवा है हमारा शिक्षा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा यूनिट फर्स्ट का 1.1 टॉपिक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।